हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन छाबड़ा आज आपके लिए लेके आया हूँ सीओए की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13। तो आज हम बात करेंगे जिन टॉपिक्स की, आइए उन्हें देखते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ एग्जांपल्स के साथ। ये लेक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए आप लोग इस लेक्चर को एकदम ध्यान से देखिएगा और पूरी अलर्टनेस के साथ देखिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है ऑपरेशन कोड या ऑप कोड। ऑपरेशन कोड या ऑप कोड मतलब वो ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं जब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो मतलब है स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म बाय द इंस्ट्रक्शन। वो ऑपरेशन जो कि इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने वक्त एग्जीक्यूट होने वाला है उसको स्पेसिफाई करता है ऑप कोड। वेरियस कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसपे हमारा इंस्ट्रक्शन डिवाइड होता है या एक पार्ट ये एक कैटेगराइज्ड होता है दूसरे पार्ट में। सो डेटा ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कंट्रोल, IO एंड स्पेशल मशीन कोड, ये सब हमारा कोड जो होता है ये हमारा सेकंड पार्ट जो होता है इंस्ट्रक्शन का, उसको बिलोंग करता है। ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब सब जानते ही हैं कि ऑपरेंड मतलब वो दो नंबर जिन पे हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो इट स्पेसिफाइज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ऑपरेशन। तो सोर्स ऑपरेंड कैन बी स्पेसिफाइड बाय एन इमीडिएट डाटा बाय नेमिंग अ रजिस्टर और स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ऑपरेंड के सोर्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा ऑपरेंड का सोर्स रजिस्टर में ऑपरेंड स्टोर हो सकता है, या फिर वो कोई इमीडिएट डेटा हो सकता है, या फिर हमें कोई एड्रेस दिया हो सकता है मेमोरी का जहाँ पे हम जाके अपने डेटा या ऑपरेंड को एक्सेस कर सकते हैं। डेस्टिनेशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस। जो डेस्टिनेशन जो होती है ऑपरेंड की वो हमारी स्पेसिफाइड होती है रजिस्टर से या फिर मेमोरी एड्रेस से। तो ये बात आप लोग समझ लीजिएगा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी बार कि हमारा ऑपरेंड जो होता है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, या फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इमीडिएट डेटा की, या फिर जो तीसरा जो पार्ट है वो हमारा मेमोरी एड्रेस का है। उसका मतलब ये हमें मेमोरी एड्रेस गिवन होगा, उस एड्रेस पे जाके हमें हमारा डेटा हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ये कोई एग्जांपल है, आप देखिए एग्जांपल है यहाँ पे कि मूव R1 R2। इसका मतलब ये है कि R2 में जो डेटा है उसको R1 में मूव करा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो मूव जो है हमारा ऑप कोड है, मतलब हमारा मूव ऑपरेशन जो है परफॉर्म हो रहा है R1 और R2 की डेटा मतलब ऑपरेंड्स पे। दूसरा इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखिए, ऐड R1 LOC है। LOC यहाँ पे मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे हमारा A की वैल्यू जो है स्टोर है। तीसरा एग्जांपल है ऐड R1 #10। #10 यहाँ पे आपके लिए नई टर्म है। #10 मतलब होता है इमीडिएट वैल्यू, मतलब कोई इमीडिएट डेटा है जिसको हम, ये ऑपरेंड है, इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। और ये हमारा ऐड आई हमारा और ऐड में डिफरेंस है। ऐड हमारा सिंपल एडिशन होता है, लेकिन ऐड आई हमारा इमीडिएट एडिशन होता है जिसमें हम इमीडिएट वैल्यू को किसी पर्टिकुलर दूसरी वैल्यू के साथ ऐड कराते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स वेरीज फ्रॉम इंस्ट्रक्शन टू इंस्ट्रक्शन। अब किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में कितने ऑपरेंड है ये वेरी करता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये कि एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो सकता है, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो सकता है, पिछले लेक्चर्स हमने काफ़ी बार पढ़ा है ये। तो वही सेम चीज़ लिखी है यहाँ पे। तीसरा है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में अब हम बात करेंगे कि ऑल्सो फॉर स्पेसिफाइंग एन ऑपरेंड वेरियस एड्रेसिंग मोड्स आर पॉसिबल। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की हम बात कर ही रहे हैं, तो उसमें हमें कोई भी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करने के लिए अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स हमारे होते हैं। एड्रेसिंग मोड्स मतलब हमारा वो होता है, हमने पहले भी डिस्कस करा है कि हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेंड को किसी इंस्ट्रक्शन में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो ये हमारा स्पेसिफाई करता है। तो एड्रेसिंग मोड्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि इमीडिएट एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग एंड इंडेक्स एड्रेसिंग। ये तो कुछ है, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, इन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन मतलब हमारा किसी इंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेंड होगा, जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे हमारा ऑप कोड है और एक ऑपरेंड जिसको हम मेमोरी एड्रेस के से एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल इसमें 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमारे 2 ऑपरेंड्स को एक्सेस कर पाएंगे, दोनों हमारे मेमोरी एक्सेसिबल है। तीसरा है हमारा रजिस्टर मेमोरी बेस, जिसमें हम एक हमारा ऑपरेंड एक्सेस करेंगे रजिस्टर से और दूसरा एक्सेस करेंगे मेमोरी से। चौथा है हमारा जिसमें हमारे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हमारे तीनों ऑपरेंड्स को हम रजिस्टर से एक्सेस कर सकते हैं।
तो अब हम एग्जांपल देखते हैं एक 32 बिट इंस्ट्रक्शन का। सो सपोज वी हैव एन ISA मतलब इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर विद 32 बिट इंस्ट्रक्शंस ओनली। हम एक कंसिडर करते हैं एग्जांपल जिसमें हम एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो इंस्ट्रक्शन सेट जो होगा हमारा 32 बिट होगा। सो सम इंस्ट्रक्शंस इंकोडिंग एग्जांपल्स आर शोन। So assume that there are 32 registers R0 to R31 all of 32 bits। तो हमने मान रखा है कि हमारे पास 32 रजिस्टर्स है और जिनकी रेंजिंग जो होगी या इनकी नंबरिंग जो होगी वो हमारी होगी R0 से R31 तक। अब क्योंकि 32 बिट्स है तो हमें एक रजिस्टर को स्पेसिफाई करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 32 को अगर हम रिप्रेजेंट करें 2 की पावर में रेस करें तो हमारी 2 की पावर 5 तक हमारा रेस होता है। इसलिए हमारे पास 5 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ रजिस्टर। ये एक एग्जांपल है इसी में कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऐड R1 LOC A, तो यहाँ पे हम ऐड करा रहे हैं LOC A की जो वैल्यू है उसको R1 की वैल्यू के साथ और फिर वापस स्टोर करा देंगे R1 में। तो यहाँ पे हमारा ऑप कोड की बात करें तो हमारा ऐड है, रजिस्टर डेस्टिनेशन यहाँ पे अलग होगी, रजिस्टर सोर्स अलग होगा और मेमोरी एड्रेस अलग होगा। तो इसे हम अगर एनकोड करें इसे अगर हम और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें अलग अलग बिट्स कितनी रिक्वायर होगी एक पार्ट में, तो हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे हमने पहले क्लियर करा है कि हमारे पास एक रजिस्टर को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 5 बिट्स हमें स्टोर करने हैं। अब रजिस्टर सोर्स जो हमारा R1 है यहाँ पे और रजिस्टर डेस्टिनेशन भी R1 है, क्योंकि हम वैल्यू R1 की ऐड कराएंगे LOC A के वैल्यू के साथ और वापस रजिस्टर डेस्टिनेशन मतलब रजिस्टर में ही स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है हमने मान रखा है कि 20 बिट्स की है और टोटल बिट्स हमारे पास जो है वो हमारे पास 32 बिट्स है। हमें पता है कि रजिस्टर को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे 5 बिट्स चाहिए हुई 32 बिट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो रजिस्टर सोर्स के लिए 5 बिट्स, रजिस्टर डेस्टिनेशन के लिए 5 बिट्स। हम इन कैलकुलेट करें 20 और 5 + 5 तो हमारे 30 बिट्स की हमारे पास स्पेस एलोकेट हो चुकी है, बचती है 2 बिट्स। तो बाकी ये 2 बिट्स हमारी यहाँ पे रिक्वायर होगी ऑप कोड के लिए। तो फॉर 32 बिट्स वी हैव 32 रजिस्टर्स दैट इज़ 2 to the power 5, सो ईच रजिस्टर विल बी ऑफ 5 बिट्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ये ईजिली क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स के लिए बिट्स को डिवाइड करा है। सो फ्रेंड्स, ये लेक्चर काफ़ी ब्रीफ था और मैं यही आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आया होगा। लेक्चर ब्रीफ भले ही था लेकिन इम्पॉर्टेंट भी था। इसमें हमने बात करी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की। अब आगे आने वाले लेक्चर जो होंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही है, क्लियरली आपके सारे डाउट्स सारे रिमूव हो रहे हैं आपके माइंड से, तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि अगर आपको भला हो रहा है आपको इन वीडियोस से तो आपके दोस्त या कोई भी आपके जो फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स है जो कि इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उनका ही भला हो सके। So friends, for more videos don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon. Friends, thanks for watching.